इज एम आर प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाता है। इसका इज जो है वो सिंगुलर है और यह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। एम का प्रयोग केवल आई के साथ किया जाता है और आर प्लूरल है, इसलिए इसका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ऐसे तो इज एम आर जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन कभी कभी क्या करता है, मेन वर्ब का भी काम कर लेता है। आप लोग जानते होंगे, हम कभी पढ़ाए होंगे तो जानते होंगे कि कोई भी सेंटेंस जो है वो बिना मेन वर्ब का नहीं बन पाता है। यही कारण है कि ये कभी कभी तीनों के तीनों मेन वर्ब का भी काम कर लेता है। अब कहाँ कहाँ करता है वो देखिए, जब यह तीनों जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर ये तीनों आ जाता है तो वहां पे ये लोग मेन वर्ब का काम करता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये मेन वर्ब का काम करता है। और अगर कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, अगर कंटिन्यूअस टेंस है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल सकते, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यह जो है हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में इसका मेन वर्ब ऑलरेडी होता है। और जब एक सेंटेंस में दो दो वर्ब है तो पहले वाला वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है और बाद वाला वर्ब मेन वर्ब होता है। तो आज हम लोग जान गए कि इज एम आर का क्या प्रयोग है, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, सिंगुलर प्लूरल क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लिए। इसी चीज को हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं, आई एम अ बॉय। अब देखिए यहाँ पे आई के साथ तो एम का प्रयोग हुआ है और ये सबसे पहले देखिए कि प्रेजेंट टेंस में है। कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। और प्रेजेंट टेंस में भी कौन से टेंस में है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे आप देखिएगा आई एम अ बॉय, तो यहाँ पे एम के बारे में हमने बताया है कि यह हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन क्योंकि एम के अलावा कोई और दूसरा वर्ब यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरा अगर हम सेंटेंस ले, आई एम गोइंग टू पटना, यहाँ पे आप अगर गौर से देखिएगा तो यहाँ पे दो दो वर्ब है, ए भी वर्ब है और ए भी वर्ब है। तो हमने पहले ही बताया है कि एक सेंटेंस में जब दो वर्ब हो तो पहले वाला वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है और बाद वाला वर्ब मेन वर्ब होता है। तो यहाँ पे यही एम, यहाँ पे पहले था मेन वर्ब और यहाँ पे आ गया अब हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब का स्थान ये गोइंग ले लेता है। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार ही इज अ बॉय, यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस और इसमें जो इज है वो मेन वर्ब है। और इसमें जो है ही इज गोइंग टू दिल्ली, तो इसमें जो इज है वो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब का काम गोइंग कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये मेन वर्ब। और यह जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यह सेंटेंस होगा।